जय श्री कृष्ण। कार्तिक का महीना जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को सदा से प्रिय है। 84 लाख योनियों में घूमकर आत्मा को मनुष्य जन्म दिया जाता है, जो एक मौका होता है अपने पाप कर्मों को काटकर आत्मा को जीवन मुक्त बनाने का। यूँ तो भारतवर्ष में जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है जीव का भक्त होना। और भक्त होकर यदि मनुष्य कार्तिक महीने में नियम लेकर कुछ एक कार्य कर ले तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर विष्णु भगवान का आश्रय पाती है। कार्तिक के महीने में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, जप, दीपदान, तप, दान इत्यादि को स्वयं देवता विधि पूर्वक प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। श्री हरि विष्णु ने शंखासुर द्वारा समस्त वेदों को सागर में छुपा देने पर देवताओं द्वारा आवाहित होकर शंखासुर का वध किया। साथ ही कार्तिक मास को यह आशीष दिया कि अब से पूरे कार्तिक के महीने में समस्त वेद, मंत्र, बीज मंत्र, देवताओं की ऊर्जाएं जल में निवास करेंगी। इनके साथ ही मैं भी अपने पार्षदों व लक्ष्मी जी के साथ जल में निवास करूंगा तथा कार्तिक स्नान करने वालों को अखंड वंश परंपरा, अखंड लक्ष्मी व अखंड भक्ति प्रदान करूंगा। पद्म पुराण में नारद जी द्वारा राजा पृथु को कार्तिक स्नान, पूजन, दान, जप इत्यादि की जो विधि बताई गई है वह क्रमानुसार आप सुने। इस विधि से कार्तिक स्नान कर प्रभु कृपा प्राप्त करें। तो स्नान का प्रारंभ आश्विन मास की अर्थात शारदीय नवरात्रों के बाद आने वाली एकादशी से प्रारंभ होता है। पूर्णिमा से भी इस स्नान को प्रारंभ करने का विधान शास्त्रों में मिलता है। स्नान का समय सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व होता है। यथासंभव उठने का जो समय निर्धारित किया गया है वो सूर्य उदय होने से 2 मुहूर्त पहले अर्थात 1.5 घंटे पूर्व में बताया गया है। कार्तिक स्नान खुले में किया जाए तो श्रेष्ठ रहता है। यदि आपके आसपास कोई जलाशय, नदी अथवा तालाब हो तो ठीक है, अन्यथा आप धातु का जल पात्र अथवा मिट्टी का जल पात्र लें और उसे कहीं खुले स्थान में, जहां संपूर्ण रात्रि चंद्रमा की किरणें उस जल पर पड़ें, ऐसे स्थान पर रख दें। जल के पात्र को भरने से पूर्व उसमें जौ, तिल, कुशा, तुलसी का रस, आंवला, गौशाला की मिट्टी, गोपी चंदन, किसी पवित्र नदी का जल अथवा इनमें से कोई भी वस्तुएं जो आपको सहज मिल जाएं, उसे नित्य स्नान के जल में चुटकी भर डालें। फिर उस पात्र में जल को भरें। यदि आप जल का पूरा पात्र चंद्रमा की किरणों में न रखना चाहें तो कोई छोटा पात्र भी भरकर रख सकते हैं और उसे अपने स्नान के जल में मिला सकते हैं। स्नान से पूर्व अपने इष्ट देव, कार्तिक मास व गंगा माँ का स्मरण अवश्य करें। सजग होकर स्नान करें। मन में भावना करें कि यह जल आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। स्नान के पश्चात शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करके आप अपने घर के मंदिर में जाएं। मंदिर में जाने के उपरांत एक चौकी पर अथवा एक पट्टे पर लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाकर चावल की ढेरी से अष्टदल कमल का निर्माण करें। यदि अष्टदल कमल आप बनाना नहीं जानते हैं तो चावल की ढेरी रखें, उसके ऊपर पीतल का अथवा तांबे का एक लोटा स्थापित करें। सबसे पहले उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल के पश्चात उसमें हल्दी, कुमकुम घुला हुआ जल डालकर आप रख दें। अशोक अथवा आम के पत्तों से उनके ऊपर नारियल रख के आप मंगल कलश की स्थापना, वरुण देवता की स्थापना उस चौकी पर संपूर्ण कार्तिक महीने के लिए करें। यदि आप चौकी पर न रखना चाहें तो अपने घर के ईशान कोण में अथवा किसी भी शुद्ध स्थान पर वरुण देवता का आवाहन करके एक मंगल कलश की स्थापना आप संपूर्ण कार्तिक महीने के लिए करें। हाथ में जल, थोड़ा कुमकुम और दक्षिणा लेकर आप मन में आवाहन करें अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का तथा अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त सकारात्मक शक्तियों का कि वे सब आएं और आपको कार्तिक स्नान का संकल्प दिलवाएं। संकल्प में मैं आपको जो भी आगे नियम बताऊंगी उन नियमों में से आप कोई भी 1, 2, 5 अथवा सभी नियमों को आप ले सकते हैं। 1 महीने के नियम कोई अधिक कठिन नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति चाहे तो उनको सहज ही कर सकता है। आप अपनी परिस्थिति और अपने शरीर के अनुसार उन नियमों की रूपरेखा में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। जो भी नियम आपको लेना है आप उसका मन में विचार करें। यदि आपको नियम
शिथिल अवस्था में लेना है, यदि ऐसा लेना है तो आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इस महीने में जो भी संकल्प लूँ, आपके नित्य संकल्प हेतु जो भी मंत्र जाप करूँ, जो भी दान करूँ, वो सभी आपकी चरणों में समर्पित हों और इस बीच मेरे माध्यम से होने वाली कोई भी जो गलतियाँ हों उन्हें आप क्षमा करें और मेरे द्वारा की गई समस्त पूजा का पुण्य फल आप ही को प्राप्त हो। इस प्रकार कहकर आप कार्तिक स्नान का संकल्प एकादशी अथवा पूर्णिमा को ले सकते हैं। पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कि किस प्रकार किस समय पर आपको उठकर नित्य स्नान करना है, उसी विधि से आप नित्य स्नान करें। अब मैं आपको कार्तिक के नियम बताती हूँ जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। इनमें से अपनी सुविधानुसार जैसा भी आप चाहें उन नियमों को आप अपने 1 महीने के लिए धारण कर सकते हैं। जिन नियमों को आप सहज निर्वाह कर सकें उन नियमों को आप इनमें से अपना सकते हैं। तो नियमों में पहला जो मुख्य नियम आता है वह आता है दीपदान का। इन दिनों एकादशी से लेकर और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक 11 दीपक नित्य जलाने का विधान होता है। यूँ तो इसमें दीपदान का सर्वाधिक महत्व रहता है, लेकिन 11 दीप नित्य जलाए जाते हैं, जिनमें पहला दीपक गणेश जी के नाम से, दूसरा गुरुदेव के नाम से, तीसरा विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए, चौथा दुर्गा माँ के नाम से, पांचवा सूर्यदेव के लिए, छठवां रुद्र अथवा शंकर जी के लिए, सातवां धर्मराज के लिए, आठवां माँ गंगा के लिए, नौवां गौ माता के लिए, 10वां चित्रगुप्त के लिए तथा 11वां अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं जो हमारे मन, वाणी और आत्मा को पवित्र करती हैं, उन सबके निमित्त जलाया जाता है। यदि आप नित्य 11 दीपक पीतल के या किसी धातु के बर्तन में जलाते हैं तो श्रेष्ठ रहता है। यदि आप मिट्टी का दीप नित्य जलाते हैं तो वो आपको रोज परिवर्तित करना पड़ता है, इसलिए आप 11 पीतल के दीपक लें और नित्य घी से इन दीपों को 11 इन नामों को लेते हुए संकल्पित करें, विष्णु भगवान के चरणों में संकल्पित करें और अपने घर में किसी भी स्थान पर, घर के मंदिर में या कहीं भी आप इन दीपों को प्रज्वलित कर सकते हैं। दूसरा नियम आता है नित्य अन्नदान का। अन्नदान आप किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार, किसी भी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। गौ ग्रास का अथवा नित्य गौ माता के लिए कोई भी आप रोटी दें, पराठे दें, कोई मिठाई दें, कोई फल दें, इस प्रकार का नियम आप ले सकते हैं। तीसरा जो नियम आता है वह वैष्णव पुरुषों के दर्शन का आता है, अर्थात ईश्वर से जुड़े हुए लोगों को दर्शन करना, उनका दर्शन करना, उनको मनी मन नमस्कार करना। चौथा जो नियम आता है वह आता है कि दीपदान का संकल्प आप इन दिनों ले सकते हैं। 11,000 दीपदान करने का, 21,000, 1.25 लाख भी जाप करने का आप नियम, दीपदान करने का नियम आप इन दिनों ले सकते हैं। दूसरे के दीपक में घी डालकर उस दीप को बढ़ाना बहुत शुभ रहता है। दीपदान हेतु लोगों को प्रेरित करने से भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा इन दिनों प्राप्त होती है। धरती पर सोने का नियम आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्तल में अर्थात पलाश की पत्तल में भोजन का नियम आप इन दिनों ले सकते हैं। शाम की संध्या के समय 24 मिनट का, 48 मिनट का मौन लेना, नित्य सूर्य अस्त के पश्चात कीर्तन करना, एक समय भोजन करना, नित्य तुलसी जी को सींचना, विष्णु मंदिर में अथवा तुलसी के स्थान पर स्वस्तिक लगाना, विष्णु मंत्र का, अपने गुरु मंत्रों का जाप करना, 4, 11, 21, 51 अथवा 108 प्रदक्षिणा तुलसी जी की, आंवले की अथवा किसी विष्णु मंदिर में लगाना बहुत शुभ रहता है। इस नियम को आप ले सकते हैं। इन दिनों आकाश दीप लगाने का बहुत अधिक विधान रहता है। अपने घर के मंदिर में अथवा किसी अन्य विष्णु मंदिर में या अपने घर की छत पर ही, दोनों संध्याओं में अथवा किसी एक संध्या में, प्रातःकाल की संध्या में अथवा सायंकाल की संध्या में, अपने से कुछ 2 हाथ ऊपर का स्थान बताया जाता है जहां आप इस मंदिर के कंगूरे के नाम से आकाश दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी दुर्गम स्थान पर दीप लगाने का नियम, किसी निर्जन घर में दीप लगाने का नियम, शमशान में दीप लगाने का नियम, किसी चौराहे पर दीप लगाने का नियम इन दिनों बहुत ही शुभ रहता है। इनमें से कोई भी नियम आप अपने नित्य संकल्प में ले सकते हैं अथवा दिनों के हिसाब से आप संकल्प ले सकते हैं कि आज मैं अन्न का दान करूंगा, आज मैं वस्त्र का दान करूंगा, आज मुझे धरती पर सोना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे मौन धारण करना है। इनमें से कोई भी नियम आप ले सकते हैं।
इन दिनों विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, यदि आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का अधिकाधिक जाप करना, कथाएं सुनना, नित्य कार्तिक की कथा का श्रवण करना, सत्संग करना, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, विभिन्न स्थानों पर परिक्रमाएं लगाना, नित्य किसी न किसी वस्तु का भगवान विष्णु के निमित्त दान करना बहुत शुभ रहता है। इस समय जो भी जप तप पूजा पाठ मंत्र इत्यादि आप करते हैं वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जाएं उसमें रहती हैं, आपका तन मन वाणी सभी कुछ पवित्र हो जाती है, समस्त वेदों की शक्तियां आपके भीतर आने लगती हैं। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसे ऑरा का निर्माण होता है, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है कि उस संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पाप भस्म होने लगते हैं। युग के प्रभाव से हम बेशक पूरे नियमों को नहीं साध सकते हैं, लेकिन थोड़े भी नियमों को यदि हम अपनाते हैं तो काल भेद के अनुसार हमें उसका पुण्य अधिक मिलता है तथा पाप कम लगता है। तो शास्त्रों के माध्यम से पढ़कर समझकर हमें उन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने काल भेद से परिस्थितियों के भेद से उन चीज़ों को स्वीकारना चाहिए और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने शास्त्र सम्मत बताए हुए नियमों का थोड़ा थोड़ा पालन करने का प्रयास हमें कहीं ना कहीं सुख शांति और समृद्धि देता है। अब बात आती है कार्तिक में त्याग का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये एक संक्रमण काल होता है, बीमारी का समय होता है। हमारा शरीर भी इन दिनों कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है कि हर प्रकार की सामर्थ्य उसके भीतर नहीं होती है। तो अपने पूरे शरीर का जो कहते हैं गतिविधि हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन समय पर कुछ चीज़ों का त्याग भी बताया गया है। तो जो कार्तिक नियम व्रत करने वाले हैं उनको इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। त्याग में जो चीज़ें बताई गई हैं वह है नींबू का इस समय त्याग करना चाहिए, सभी प्रकार की दालें हमें त्याग देनी चाहिए, सेंधा नमक हम इस समय लें तो बेहतर रहता है, बासी भोजन का त्याग, छाछ इस समय बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन, अर्थात जैसे हमने अपने लिए ही सिर्फ खाना बनाया, उसमें से गौग्रास नहीं दिया अथवा किसी अन्य को नहीं दिया तो वह गलत होता है, उसे खाने का दोष लगता है। तो जब भी आप अपने लिए भोजन बनाएं तो थोड़ा भोजन किसी भी जीव जंतु के नाम से अवश्य निकालें। लहसुन और प्याज का त्याग करना है। गोभी, मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन, पैठा, 2 बार बनाया गया अन्न, अर्थात एक बार भोजन आपने बनाया उसको पुनः गर्म किया तो वह भी इस समय नहीं खाया जाता है। जला हुआ भोजन, नारियल, परवल, गुड़, बेर, पान इत्यादि का इस समय त्याग किया जाता है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं किया जाता है। दूसरे का अन्न भी इस समय त्याग देना चाहिए। सूतक पातक के अन्न को भी इस समय हमें नहीं खाना चाहिए। शहद को, तिल के तेल इत्यादि का भी इस समय त्याग करना चाहिए। भाव दूषित, शब्द दूषित अन्न को भी त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार त्यागने योग्य वस्तुओं का यदि आप त्याग करते हैं और करने योग्य कार्यों को, नियमों को यदि आप लेते हैं तो कार्तिक का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से घबराकर हम बिल्कुल ही कार्तिक स्नान से पीछे हट जाएं। यदि हम कार्तिक स्नान करते हैं, कुछ नियमों को निभाते हैं, कुछ नियमों को नहीं भी निभा पाते हैं तो उसका हमें दोष नहीं लगता है। जितना हमसे हो सके हम उतने नियमों का निर्वाह करें, कार्तिक स्नान अवश्य करें। कार्तिक स्नान करना छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक हर वस्तु देने वाला है। सभी को कार्तिक स्नान करना चाहिए। पुराने समय में जैसा कि हमने सुना है कि गोपियों ने कार्तिक स्नान करके ही श्री कृष्ण को पति रूप में, श्री कृष्ण को सखा रूप में पाया था। जब जिस स्नान से, जिस कार्य को करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं समझती हूँ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसे कार्तिक स्नान के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकें। तो अपने घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को कार्तिक स्नान करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले अपनी कथा में बताया कि शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया कि समस्त वेदों की शक्तियाँ और ऊर्जाएं इस समय धरती में जल में निवास करती हैं, सूर्योदय से पूर्व के जल में निवास करती हैं। यदि सूर्योदय से पूर्व भी उठकर कोई स्नान भी कर लेता है तो उसके अंदर वह समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। चंद्रमा की रश्मियां इस समय इतनी अधिक अनुकूल और औषधीय गुणों से युक्त होती हैं कि उनसे जो स्पर्श किया हुआ जल यदि हमारी देह पर पड़ता है तो वह हमें तथा हमारे संपूर्ण परिवार को सुख शांति समृद्धि, अखंड वंश परंपरा तथा अखंड भक्ति प्रदान करता है।
तो अवश्य ही मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं वे सभी कार्तिक स्नान अवश्य करें, विधि से करें अथवा विधि नहीं हो तो बिना विधि के करें, लेकिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आप अवश्य करें। व्रत यदि आप नहीं रख सकते हैं आप ना रखें, स्नान अवश्य करें। जो भी पूजा जप तप प्रदक्षिणा दान दीप दान आपसे जितना अधिक हो सके वह आप करें, कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल लें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आगामी वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई नित्य की कथाएं लेकर आई हूँ। उन कथाओं को भी आप मेरे चैनल के माध्यम से नित्य सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने शुभचिंतकों तक प्लीज़ इसको भेजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।